प्रेमचंद बैरवा के गढ़ में हनुमान बेनीवाल की हुंकार। हनुमान बेनीवाल की इस महाशक्ति प्रदर्शन के पीछे छिपे हैं कई बहुत सारे कारण। सुनकर उड़ गए बड़े बड़े नेताओं के होश। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल अपनी उसी पुरानी और आक्रामक तेवर में लौटने जा रहे हैं जिसे लेकर वो हमेशा जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने किसी छोटे मोटे मुद्दे पर हाथ नहीं डाला, बल्कि सीधे सूबे के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के सियासी गढ़ दूदू में एंट्री मारकर सबको चौंका दिया है। आगामी 27 मई 2026 को दूदू के बिचुन के पावन दादू पालका यानी भैराणा धाम में एक विशाल जन महापंचायत बुलाई गई है। अब ये सुनकर राजनीतिक समीक्षाओं के तो कान खड़े हो गए। इसे सिर्फ एक स्थानीय जमीन का विवाद नहीं, बल्कि जयपुर और अजमेर संभाग के ग्रामीण वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने का बेनीवाल का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। इस पूरे बवाल की असली जड़ दूदू के एक ऐतिहासिक दादू पालका भैराणा धाम और उसके आसपास फैली सैकड़ों बीघा गोचर भूमि का है। असल में राजस्थान सरकार और रीको ने इस इलाके को एक विशाल औद्योगिक परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करी है। अब स्थानीय ग्रामीण और संत समाज का साफ कहना है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से हजारों हरे भरे पेड़ों की कटाई होगी और मवेशियों के चरने की जमीन हमेशा के लिए छिन जाएगी। पिछले कई हफ्तों से इसे लेकर अंदर ही अंदर गुस्सा सुलग रहा था और जैसे अब हनुमान बेनीवाल ने आकर खुला समर्थन दे दिया है और देखते ही देखते ये स्थानीय मुद्दा एक बड़े सियासी आंदोलन में बदल गया है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि बेनीवाल ने इस मुद्दे को चुनकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। रीको के इस प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए इतनी बड़ी भीड़ जुटाना सीधे तौर पर भजनलाल सरकार पर दबाव बनाने की एक रणनीति है ताकि सरकार बैकफुट पर आ जाए। इसके साथ ही दूदू विधानसभा क्षेत्र जो हमेशा से बाबूलाल नागर और अब डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का एक मजबूत किला माना जाता है, वहां इस तरह का महापंचायत करके हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी आरएलपी की एक मजबूत पकड़ करना चाहते हैं। ये केवल पर्यावरण या धर्म का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि इसके जरिए बेनीवाल जयपुर और अजमेर संभाग के ग्रामीण इलाकों में घूम घूम कर अपने पारंपरिक वोट बैंक को एकजुट कर रहे हैं, जिसे आगामी 2028 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इस आंदोलन में एक तरफ जहां पूजनीय संतों का आशीर्वाद मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल की असली ताकत यानी युवा वर्ग भारी संख्या में उनके साथ खड़ा है। संतों और युवाओं का ये कॉम्बो सीधे तौर पर सरकार को बेनीवाल की सियासी ताकत का एहसास भी कराएगा। फिलहाल 27 मई की इस महापंचायत को ऐतिहासिक और अब तक की सबसे बड़ी रैली बनाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपनी पूरी संगठनात्मक मिशनरी को एक्टिव कर दिया है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और पूरे सोशल मीडिया पर पीले चावल बांट कर लोगों को न्योता दे दिया गया है कि भैया आओ। अब देखना यह है कि इस महापंचायत में जुटने वाली भारी भीड़ जयपुर के सियासी गलियारों में कितनी तपिश पैदा करती है और क्या सरकार को इस रीको की परियोजना को रोकना पड़ेगा, अपना कदम पीछे लेना पड़ेगा। तो हनुमान बेनीवाल की इस महापंचायत पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।